आज हम हिंदी में प्रैक्टिस सेट संख्या 4 करेंगे। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा है। तो उत्तर हमारा क्या हुआ? ए। प्रश्न संख्या 2 देखिए, उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक हैं। कौन है? परशुराम चतुर्वेदी हैं। उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? परशुराम चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 3 देखिए, मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना करने वाले मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं? कौन नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद में कौन नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? 1857 से 1900। यह है भारतेंदु युग की समय सीमा है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, सामान्य रूप से आधुनिक काल का प्रारंभ माना गया है। 1943 से माना गया है आधुनिक काल का प्रारंभ। प्रश्न संख्या 6 देखिए, गोस्वामी तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं? किसके? विशिष्टता द्वैतवाद दार्शनिक मत के कवि हैं, भक्त कवि हैं तुलसीदास। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के कवियों में सबसे कम महत्व कबीरदास को दिया है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट क्या है? एक ग्रामीण अपभ्रंश भाषा है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है? मतलब कौन सा शुद्ध शब्द है इसमें से? उत्तर हमारा सी है, आशीर्वाद, ये वाला शुद्ध है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का कवि नहीं? कौन नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी नहीं है। तो उत्तर हमारा क्या हुआ? बी हुआ। प्रश्न संख्या 11 देखिए, दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज युधिष्ठिर के संवाद के रूप में रचित है? कौन सी है? कुरुक्षेत्र है, जिसमें भीष्म पितामह एवं धर्मराज युधिष्ठिर का संवाद है। और लेखक कौन है इसके? दिनकर हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द है अभूतपूर्व। ठीक है, जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। संख्या 13 देखिए, तैरने की इच्छा वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। क्या है? तितिर्षा। उत्तर हमारा क्या है? बी, कि तैरने की इच्छा को क्या कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14 है देखिए, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने आधार पर किया जाता है? कितने? 2 आधार पर किया जाता है। ठीक। प्रश्न संख्या 15 देखिए, बनारसी दास जैन ने लिखी थी, क्या लिखा था? पहली आत्मकथा। हिंदी की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? ऐसा पूछा भी जाता है, ज़्यादातर परीक्षा में इस तरह के प्रश्न तो आते ही हैं कि पहली आत्मकथा किसने लिखी थी, या पहली कहानी, अंतिम कहानी। इस तरह से देखिए, बनारसी दास जैन ने लिखी थी, हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी थी। प्रश्न संख्या 16 देखिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह? किसका? विद्यानिवास मिश्र का है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं। कौन है? हरिशंकर प्रसाई हैं। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं। ठीक है। बादल राग कविता लिखने वाले कवि हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने बादल राग क्या लिखी है? बादल राग कविता लिखी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 19 देखिए, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? ये किस पर केंद्रित है? महात्मा गांधी पर। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी महाकाव्य कितने सर्गों में विभक्त है? कितने? 15 सर्गों में विभक्त है। जयशंकर का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जो महाकाव्य है वह कामायनी है। कामायनी, इसके सर्ग कितने हैं? इसमें सर्ग हैं 15 सर्ग। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, अवगुंठन तत्सम शब्द हैं, इसका तद्भव रूप क्या होगा? घूंघट। अवगुंठन का तद्भव रूप अर्थात हिंदी में क्या कहेंगे? इसको घूंघट कहेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। कौन है? आधे अधूरे। ये मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाता है। क्या है? कौन सा नाटक है? आधे अधूरे। प्रश्न संख्या 23 देखिए, आर्द्र का विलोम शब्द है। क्या है? शुष्क।
साय में धूप काव्य कृति के रचयिता का नाम है क्या है? दुष्यंत कुमार है साय में धूप काव्य कृति के रचयिता। कौन है साय में धूप के रचयिता? दुष्यंत कुमार। प्रश्न संख्या 25 देखिए, गोकुलनाथ की रचना का क्या नाम है? क्या नाम है? गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, उत्तर हमारा ए 25 का। प्रश्न संख्या 26 देखिए, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से भी जाना जाता है? किसको? विद्यापति को जाना जाता है अभिनव जयदेव के नाम से भी। प्रश्न संख्या 27 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया? किसके? अनुच्छेद 343। प्रश्न संख्या 28, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरि हैं उपदेश रसायन के रचयिता। 28 का उत्तर हमारा क्या है? ए है। प्रश्न संख्या 29, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है? तेजे प्लस में। उत्तर हमारा क्या है? सी। प्रश्न संख्या 30 देखिए, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? किसका? मतलब हरिश्चंद्र में संधि का कौन सा भेद आएगा? विसर्ग संधि आएगा। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या हुआ? 30 का सी। प्रश्न संख्या 31 देखिए, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं कौन है? गोस्वामी तुलसीदास हैं विनय पत्रिका नामक ग्रंथ के रचनाकार। तो 31 का उत्तर क्या हुआ हमारा? सी। प्रश्न संख्या 32 देखिए, शब्द की वह शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या होती है? अभिधा। 32 का ए है उत्तर हमारा। प्रश्न संख्या 33 देखिए, निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? किसके? कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। प्रश्न संख्या 34 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? किसकी है? कहानी है। जो रामचंद्र शुक्ल की रचना है 11 वर्ष का समय, इसकी विधा क्या है? कहानी। ये कहानी विधा में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पताका का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रस्तर नहीं है, क्योंकि प्रस्तर पत्थर का होता है। तो ये तीनों क्या है? पताका के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 36 देखिए, अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? किस में है? ध्रुव स्वामिनी में है ये अरुण यह मधुमेह देश हमारा। उत्तर हमारा 36 का क्या है? सी। प्रश्न संख्या 37 देखिए, प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना है? किसे? बादल की मृत्यु को माना है प्रोफेसर राम चतुर्वेदी ने हिंदी के प्रथम एकांकी। तो 37 का उत्तर हमारा क्या है? ए है। प्रश्न संख्या 38, एकांकी और एकांकीकार की दृष्टि से असंगत युग्म का चयन करना है। ठीक है, कौन सा है इसमें असंगत? सी उत्तर है हमारे इसमें जगदीश चंद्र माथुर कलिंग विजय, यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी सभी सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या 39 देखिए, खून के छींटे रिपोर्टार्ज के लेखक है कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं खून के छींटे रिपोर्टार्ज के लेखक। उत्तर हमारा 39 का क्या है? सी। प्रश्न संख्या 40 देखिए, रण जल धन जल रिपोर्टार्ज के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु हैं। रण जल धन जल रिपोर्टार्ज के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु हैं। प्रश्न संख्या 41 देखिए, आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में स्त्रीवाद लेखन से जुड़ी प्रथम लेखिका कौन है? बंग महिला। ये तो आया हुआ है प्रश्न कई बार। ठीक है, आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में स्त्रीवादी लेखन से जुड़ी प्रथम लेखिका कौन है? बंग महिला। उत्तर हमारा 41 का बी है। प्रश्न संख्या 42 देखिए, स्त्री होने की सजा बचपन से बलात्कार कृतियां हैं अरविंद जैन की है। ठीक है, 42 का उत्तर क्या है हमारा? ए। प्रश्न संख्या 43 देखिए, हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मारतंड के संपादक थे कौन थे? जुगल किशोर थे। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मारतंड के संपादक। प्रश्न संख्या 44 देखिए, हिंदी प्रदीप पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? किसके? बालकृष्ण भट्ट। 44 का हमारा क्या है? ए। प्रश्न संख्या 45, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष? सन 1965 में हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना। प्रश्न संख्या 46 देखिए, केदारनाथ सिंह को किस वर्ष भारत भारती सम्मान मिला था? किस वर्ष? सन 2008 में मिला था केदारनाथ सिंह को भारत भारती सम्मान। प्रश्न संख्या 47 देखिए, मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? खुद मीराबाई की है, मतलब मीराबाई का मलाल की जो लेखिका हैं मीराबाई हैं।
ठीक है। जो इसकी रचनाकार हैं, जिन्होंने इसकी रचना की है, मीराबाई का मलाल की, वे मीराबाई हैं। 47 का उत्तर हमारा डी। प्रश्न संख्या 48 देखिए, गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? किससे? सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। 48 का हमारा उत्तर ए है। प्रश्न संख्या 49 देखिए, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? उत्तर हमारा बी, ब्राह्मी लिपि से। प्रश्न संख्या 50 देखिए, हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा गया है। ठीक है।